हेलो बच्चों, आप सभी का आज की इस क्लास में फिर से स्वागत है। देखिए बेटा, आज हम 8.2 प्रश्नावली के कुछ सवाल करेंगे जिसमें से आपको त्रिकोणमिति मान और त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र प्रयोग करेंगे। हम इसमें उनको आपको याद करना होगा। ठीक है, हमने त्रिकोणमिति मान और त्रिकोणमिति सूत्रों के बारे में और उनके प्रयोग, अनुपात सब बता दिए थे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 का मान ज्ञात करना है। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका साइन 60 है, कॉस 30 है, प्लस साइन 30 है और कॉस 60 अंश। ठीक है, तो बेटा यहां पे आपको साइन के, कॉस के और tan के मान याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए साइन 60 का मान कितना होता है बेटा, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, और कॉस 30 का मान क्या होता है बेटा, जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है, इसका मान भी √3/2 होता है। ठीक है, प्लस साइन 30 का मान क्या होता है बेटा, साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है बेटा, 1/2। और कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लीजिए इनका और इनका करा लीजिए। फिर देखो √3 से √3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 और 2 दूना 4। ठीक है बेटा, इधर 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 आएगा और 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 का क्या करना है बेटा, लघुत्तम लेना है। ठीक, तो 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 से कराएंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 में 1 बार जाएगा और फिर 1 का 1 से गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है बेटा, सही है। अब देखिए बेटा यहाँ 3 1 4 और बटे में 4 पहले से है आपका। देखिए 4 से 4 को काट देंगे, 1 बार कटेगा। ठीक, तो आपका मान कितना है बेटा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। ठीक, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बेटा, ये आपका पहले सवाल का पहला पॉइंट हो गया। समझ में आया बेटा। चलिए दूसरा सवाल को हल करते हैं। दूसरे सवाल को जब हल करेंगे बेटा, इसमें क्या लिखा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, अब देखिए जब हल करेंगे बेटा तो हमारा क्या आएगा, देखिए 2 को तो जबरदस्ती रखेंगे। ठीक, देखिए tan 45 का स्क्वायर लगा, वो बाद में लगा देंगे। tan 45 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। कितना होता है, 1। और घात 2 लगी है तो 2 घात लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है बेटा, √3/2 है ना, √3/2 होता है, इसकी घात 2 लगा लीजिए। माइनस साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान भी √3/2 ही होता है। ठीक, √3/2, इसकी भी घात 2 लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 को जगह दे रखेंगे, 1 का वर्ग कितना होगा बेटा, 1 होगा और 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2 ही आएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे √3 का वर्ग करना है। क्या करना है बेटा, √3 का वर्ग। तो √3 का वर्ग क्या होता है, 3, 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग 3/2 का वर्ग 4। तो आप यहाँ देख रहे होंगे बेटा कि देखिए प्लस की संख्या है और ये माइनस की, और संख्याएं समान है। जब संख्याएं समान हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो संख्याएं कट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो आपका आंसर आएगा बेटा 2। कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पॉइंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट करते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, देखो तीसरे पॉइंट में लिखा है बेटा cos 45 अंश, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश, sec
30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक है बेटा, देखिए तो वही करना जो हमने अभी 2 सवालों में किया है, वही सेम प्रक्रिया आपकी तीसरे में भी है। ठीक है, देखिए cos 45 का मान कितना होता है बेटा, cos 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। देखिए बेटा sec 30 का मान, जो cos 30 का मान होगा वो sec 30 का उल्टा कह सकते हैं, या sec जो cos 30 का मान होगा वो sec 30 का उल्टा कर देंगे। जो cos 30 का मान होता है वो sec 30 में उल्टा होता है, जो sec 30 का होता है वो cos 30 में उल्टा। क्योंकि ऐसा तो लिखते हैं बेटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है ना। देखिए ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, उल्टे होते हैं, है ना। जिसे हम sec थीटा लिखना चाहें, sec थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी है। देखिए हमें cos 30 का अगर मान आता है तो हम sec 30 का मान रख सकते हैं। तो देखिए cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस यहाँ पे देखना है cosec 30 का, तो हमें cosec 30 का मान रखना है, तो हमें sin 30 का मान आना चाहिए। किसका मान आना चाहिए, sin 30 का। क्योंकि बेटा जो sin थीटा होता है, sin थीटा वो 1/cosec थीटा के बराबर होता है। ये फिर कह सकते हैं बेटा cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है ना। ठीक है, तो देखिए क्या, अब sin थीटा का मान अगर आपको आता है तो cosec थीटा का मान रख सकते हैं। तो sin थीटा का मान कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। तो cosec थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2 है बटे में 1। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए 1/√2 को जो का त्यों रखो, पहले नीचे वाली संख्या को हल कर लेते हैं। तो आपका बेटा √3 का क्या हो जाएगा, लघुत्तम। क्या हो जाएगा, लघुत्तम। 3 का भाग √3 में देंगे, सॉरी √3 का भाग √3 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2 ही आएगा, प्लस 1 का भाग √3 में दीजिए। जब 1 का भाग बेटा √3 में देंगे तो √3 बार जाएगा, और √3 का गुणा जब 2 से कराएंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा इनका मध्य मध्य का गुणा करा लेते हैं और ऊपर और नीचे वाली संख्याओं का गुणा करा लेते हैं। ठीक है, गुणा करा लीजिए, इधर किए दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए √3 का गुणा 1 से होगा तो हमारा √3 आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा ना। अब देखिए 2 का गुणा हमें 2 धन 2 √3 से कराना है। तो किसका गुणा कराना, √2 का गुणा कराना है 2 धन 2 √3 से। ठीक है, अब देखिए बेटा पहले इसको अंदर, इसका अंदर गुणा करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, इसका अंदर गुणा करा लो। जब अंदर गुणा करा लेंगे तो बेटा √3 तो हमारा जो का जो रहेगा, इसका अंदर गुणा कराइए तो ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 2 है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। अब देखिए कोशिश करिए कि बेटा बटे से अंडर हम हटा लें। क्या कर लें, बटे से अंडर हटा लें। तो ऐसा जब भी कोई सवाल, ऐसी सिचुएशन का अगर किसी सवाल में आती है ऐसी सिचुएशन, तो आप क्या करेंगे, इन संख्याओं में परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण। तो चलिए परिमेयकरण कर दीजिए इसमें √3। और परिमेयकरण किसका किया जाता है बेटा, ज्यादातर हर का किया जाता है। किसका किया जाता है, हर का। परिमेयकरण में संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, जो मध्य में जो संख्या चिन्ह होता है उसको हम बदल देते हैं। 2 प्लस 2 देखिए परिमेयकरण करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और बटे में 2 माइनस 2 ठीक। जब बेटा इसको हल करेंगे तो √3 का गुणा इन संख्याओं से हो जाएगा। और देखिए एक बार जुड़ा है, एक बार घटा है, मतलब ये a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस बी लिखा है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी किसकी सर्वसमता होती है। देखिए बेटा a प्लस बी बराबर होता है, सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी, क्या a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², है ना। तो चलिए आप पहले इसका ऊपर गुणा करा लीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा 2 √6 और यहाँ पे गुणा कराएंगे बेटा
तो माइनस 2 अंडर रूट 6 18, ठीक है, बटे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए है ये बी है, इस पर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। इधर देखिए 2 दूना 4 और 6 चौको 24, ठीक है, इधर 24 आ जाएगा, ठीक बेटा, इतना हो गया। जगह तो बची नहीं है बेटा, जगह नहीं बची है तो हम इधर की ही दे रहे हैं सवाल पूरा। देखिए बेटा इधर आपका कुछ कॉमन है क्या, 2 का कॉमन है, तो चलिए 2 का कॉमन निकाल लीजिए, ठीक। आपका अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 ऊपर बचेगा बटे में, देखिए 8 में से 24 घटाइए, 8 में से जब 24 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा बेटा, माइनस का 16 बचेगा, कितना बचेगा 16, तो 2 से 16 को काट लीजिए, कितनी बार कटेगा 8 बार, ठीक। देखिए माइनस चिन्ह है नीचे, क्या है माइनस चिन्ह, अगर हम ऊपर से माइनस चिन्ह को कॉमन ले लें तो 18 आपका अंडर रूट 18 आगे आ जाएगा और जो प्लस की संख्या हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी, मतलब अंडर रूट 6 पीछे चला जाएगा बटे में 8, ठीक बेटा, यही आपका आंसर है। आप चाहें तो 18 को तोड़ के इसमें आपका देखिए कितना आएगा बेटा, 3 त्रिकोण दूनी 18, 3 अंडर रूट 2 आएगा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8, ये भी आंसर, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक बेटा। देखिए अभी अपन लोगों ने बेटा पहला दूसरा और तीसरा पॉइंट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपका चौथा पॉइंट आता है, कौन सा पॉइंट आता है, चौथा। चलिए पहले इसको इरेज किए दे रहे हैं, फिर बाद में अपना चौथा पॉइंट भी कर लेंगे। देख बेटा चौथे पॉइंट में क्या दिया गया है, चौथे पॉइंट में दिया गया है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60, कितना दिया बेटा 60 अंश, ठीक है, 45 अंश और 30 अंश। अब बेटा नीचे क्या दिया गया है, सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश, ठीक है। चलिए बेटा हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है बेटा, साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। tan 45 का मान कितना होता है 1, कितना होता है बेटा tan 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1, माइनस कॉसेक 60 का मान रखना है, तो हमें साइन 60 का मान आना चाहिए, तो साइन 60 का मान क्या होता है बेटा अंडर रूट 3/2, तो कॉसेक का कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक बेटा। अब देखिए बटे में sec 30 का मान, तो cos 30 का आना चाहिए, है ना, तो cos 30 का मान भी √3/2 होता है, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, ठीक, माइनस सॉरी प्लस cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है बेटा 1/2, है ना, 1/2 होता है, प्लस cot 45, मेरे tan 45 का जो मान होता है वही हमारा cot 45 होता है, क्योंकि सेम होते हैं ना, है ना। तो देखिए 1 हो गया। अब क्या करते हैं, ऊपर लघुत्तम ले लो नीचे लघुत्तम ले लो, इसके बटे में 1 लिख लो, इसके भी बटे में 1 लिख लो, ठीक है। देखिए 2 1 √3, अगर इन सभी का लघुत्तम लेंगे तो 2 √3 आएगा, कितना आएगा बेटा 2 √3, ठीक है। देखिए 2 का भाग 2 √3 में दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, तो √3 का गुणा 1 से कराएंगे तो हमारा √3 ही आएगा, ठीक है, प्लस 1 का भाग दो 2 √3 में,
तो 2√3 बार ही कटेगा, क्योंकि एक किसी को काट नहीं पाएगा, है ना। अब 2√3 का गुणा करा देंगे 1 से, तो 2√3 आ जाएगा, माइनस देखिए √3 का भाग √3 में चला जाएगा, बचेगा आपका 2। 2 का 2 से गुणा कराएंगे तो 4 आएगा, कितना आएगा 4/। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम लेना, तो 1/, और खींच लो 3, 2 और 1 का लघुत्तम कितना होगा बेटा 2√3। ठीक, देखिए √3 का भाग दीजिए तो √3 कटेगा, बचेगा 2। 2 का 2 से गुणा 4 प्लस 2 का भाग दीजिए तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3। ठीक है, 1 का भाग दीजिए, जब 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा 2√3 ही आएगा। 2√3 का गुणा 1 से करा लीजिए, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा आपकी दूसरी संख्या और चौथी संख्या समान है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा कट जाएंगे, क्या हो जाएंगी कट जाएंगे। ठीक, ऊपर क्या बचा √3। ऐसा करिए बेटा कि देखिए यहाँ पे आपके समान संख्या है ना, तो उनको हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, देखिए √3 है, ये भी √3 है, तो ये 1 √3 है, ये 2 √3 है, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 √3 माइनस 4/। देखिए इधर 4 है, ये 1 √3 ये है, 2 √3 ये है, तो ये भी 3 √3 हो जाएंगे। तो 4 धन 2 √3 था, तो 3 √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 3 √3। अब हमने पिछले सवाल में बताया था बेटा अगर बटे में आपका अंडर है तो उसको हटाना है। क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना होता है बेटा, हर का परिमेयकरण। और परिमेयकरण क्या होता है, हर की संख्या का चिन्ह बदल दो और परिमेयकरण कर दो। ठीक है, तो ये 3 √3 माइनस 4 बटे 4 धन 3 √3। अब क्या करना है, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कराना। तो अब ऐसा करिए कि चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कराना है, तो हम √3 को पहले लिख रहे हैं। ठीक है, 3 √3 प्लस 4। ठीक है, क्योंकि ऊपर की संख्या नीचे की संख्या समान दिख रही है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हमें परिमेयकरण करना है, तो 3 √3 माइनस 4 हो जाएगा, बटे में 3 √3 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं। देखिए बेटा 3 √3 माइनस 4, 3 √3 माइनस 4, तो ऊपर तो बन गया होल स्क्वायर। क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। हम लिख लेंगे 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। हमने पहले ही बताया था कि अगर कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी लिखा मिल जाए तो वो होता है आपका वर्ग अंतराल। क्या होता है, वर्ग अंतराल, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इसी प्रकार तो लिखा है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर करेंगे मतलब 3 √3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 9 3 27, कितना हो जाएगा बेटा 27 माइनस 4 का वर्ग, 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी का पोर्शन यहाँ करते हैं। a स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी लिखा है ना, ये a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर लिखा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। देखिए a स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 27 आएगा। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, पहले रखते हैं। 3 √3 का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है बेटा 3 √3, कितना है 3 √3, 2a, b कितना है बेटा 4 है। ठीक है, बटे, अब देखिए बेटा 27 में 16 घटाना है। कितना घटाना, 27 में 16, तो हमारा कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 ये तो हो जाएगा, और √3 से 3 और निकलेगा, तो 3 3 9, 9 3 27, ठीक, प्लस 4 चौको 16 माइनस, देखिए 4 दूना 8 3 24 √3 बटे 11, है ना।
अब देखिए बेटा, आप 27 और 16 को जोड़ लीजिए, है ना। 27 16 को जोड़ेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 43 माइनस 24 अंडर रूट 3/11, है ना बेटा, यही तो होगा। देखिए 7 6 13 और 2 1 3, एक हासिल का 4 माइनस 24 अंडर रूट 3/11 है। तो ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि बेटा 11 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है, ना 43 कट रहा है ना 24 कट रहा है, ना इनका कॉमन कट रहा है। क्या इनमें दोनों में कॉमन हो सकता है? क्योंकि ये विषम संख्या ये सम संख्या, तो ऐसा भी नहीं होता कि विषम संख्या और सम संख्या में कॉमन नहीं हो सकता है कॉमन हो। तो इधर देखिए कि 11 का भाग दीजिए, 11 चौक 44 होता है तो कटेगा नहीं, और 11 दूनी 22 होता है तो कटेगा नहीं, है ना। चलिए ये आपका हो गया 14 पॉइंट, ठीक। चलिए इसके बाद 5वां पॉइंट भी अपन लोग करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा 5वें पॉइंट में क्या लिखा है, 5 कॉस स्क्वायर, यानी कि 5वें पॉइंट में लिखा है 5 कॉस स्क्वायर 60 अंश, ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, माइनस tan स्क्वायर 45, ठीक बेटा, यही तो लिखा है, बटे में साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, ठीक है बेटा। अब देखिए ये आपका सवाल है, तो यहाँ पे भी आपको कॉस का मान रखना है, सेक का मान रखना है, टेन का मान, साइन का और कॉस के, ये सारे मान रखने हैं और सवाल अपन लोग हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा है बेटा 5 गुणे कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है बेटा 1/2, कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है, प्लस 4 लिखा तो 4 लिख लीजिए। अब सेक स्क्वायर 30 लिखा है, तो जो सेक स्क्वायर 30 लिखा है तो ये किसका मान होता है बेटा, मतलब कॉस का उल्टा होता है ना सेक, और तो कॉस 30 का मान हमें मालूम होना चाहिए, तो कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो सेक का मान कितना हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा बेटा 2/√3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लीजिए, माइनस tan स्क्वायर 45, तो बेटा tan 45 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक, बटे, अब देखिए साइन स्क्वायर 30 का मान, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है बेटा अंडर रूट 3/2, कितना होता है अंडर रूट 3/2, इसका भी स्क्वायर कर लिया, ठीक। अब चलिए इसको हल करते हैं और सवाल का आंसर लेके आएंगे, ठीक है। देखिए 5 लिखा है, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 4, ठीक। यहाँ पे देखिए 4 हम जब बता लिखेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, बटे अंडर रूट 3 का वर्ग, तो 3 ही रहेगा क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, 3 रहेगा, 1 का वर्ग बेटा 1 ही होगा, बटे 1/4 आ जाएगा बेटा इसका, ठीक है। इधर देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 3 होगा, कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक बेटा। चलिए ऊपर हल करते हैं, देखिए 4 3 12 का लघुत्तम हो जाएगा, कि पहले गुणा करा लेते हैं, चलो पहले गुणा ही करा लेते हैं, ठीक है। देखिए 5 आएगा बटे 4 आएगा, प्लस 4 चौको 16 हो जाएगा, बटे 3 माइनस 1 बटे 1, ठीक है, बटे में देखिए यहाँ तो गुणा कराना नहीं है, तो एक साथ लासा ले लेंगे, अभी ले लें इसको, देखिए बेटा 4, क्योंकि ये पूरा पूरा कट जाएगा बेटा, 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 धन 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ से देखिए 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, देखिए 4 3 12, 12 गुणे 1 12 ही होगा, तो आपका 12 लघुत्तम आएगा, कितना आएगा बेटा 12 लघुत्तम
क्योंकि 4, 3 और 1 का लासा कितना होगा 12, 4 3 12, 3 बार गया। 3 का गुणा 5 से कराएंगे कितना आएगा बेटा 15, कितना आएगा 15। इधर देखिए 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौको 12, 4 बार गया 16 चौको 64 हो जाएगा, है ना। माइनस 1 का भाग 12 में दीजिए, कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा। 12 गुणा 1 से कराएंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। बटे में 3 1 4 बटे 4, देखिए 4 से 4 कट गया, ठीक है। शेष प्रश्न यहाँ पे करते हैं। देखिए 15 और 64 जोड़ लीजिए तो 12 घटा लेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है, बटे 12। और देखिए इधर आपका माइनस का 12 भी है अभी, ठीक है। अब देखिए 79 में 12 घटाइए तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 7, और 7 में से 1 गया 6 बटे 12। देखिए क्या ये 3 से कट रहा है या 4 से कट रहा है या फिर 12 से कट रहा है, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसका आंसर बेटा 67 बटे 12 ही आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है बेटा। देखिए आज हमने प्रश्न 8.2 में प्रश्न नंबर 1 के 5 पॉइंट किए हैं। कितने किए बेटा 5 पॉइंट, ठीक है बेटा। अगर आज के सवालों में कुछ भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सवाल समझ में आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बेटा इतना ही, कल हम इसके आगे के सवाल अगले वीडियो में पूरे कर लेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बेटा आप सभी को धन्यवाद।